आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आज देखेंगे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। तो एसएससी जीडी में हर किसी शिफ्ट में आपको पीवाईक्यू जब देखेंगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 2022-23 में जितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हर शिफ्ट में एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे बने हैं, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं आपको कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। तो आपका जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें हम लोग स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आपको बेसिक कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद उसमें बताएंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कोडिंग डिकोडिंग का सारा टाइप हम कवर करेंगे, ओके। और जैसे आप एसएससी जीडी के अलावा एसएससी एमटीएस हो गया है ना, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, यहाँ से हर किसी एग्जाम में आपको यहाँ से पूछता है, आपका रेलवे में पूछता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ओके। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। अब क्या यहाँ क्या है, समझेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, मीनिंगफुल लेटर से मीनिंगलेस बनाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो है। तो हमारा क्या है, मैंगो यह एक मीनिंगफुल है, समझ रहे हैं। मैंगो मतलब आम होता है, ठीक है। जब वही अगर इसे मैं बना दूं जैसे N Z M T और L, अब N Z M T L ये क्या है, डिकोड हो गया है, मतलब ये मीनिंगलेस है, मतलब इसको कोई मीनिंग नहीं है ना। तो मैंगो समझ रहा है कि हाँ एक मीनिंगफुल है, जबकि यहाँ देख रहे हैं तो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग होता है, ओके। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब भी बात करेंगे इसमें जो टाइप होता है, टाइप मोस्टली इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन इसमें जो डिवाइड करेंगे हम लोग मोस्टली 3 टाइप में करेंगे, ओके। इसमें करेंगे मोस्टली 3 टाइप में करेंगे, 3 टाइप इसका कोडिंग डिकोडिंग का। पहला जो टाइप है इसमें आपको लेटर डिकोडिंग, ओके, लेटर कोडिंग से आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको मिलेगा नंबर कोडिंग, ठीक है। और थर्ड बात करेंगे मिक्स, यहाँ पे रहेगा आपको, है ना, नंबर लेटर मिक्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखेंगे। अब बात करते हैं कि लेटर में, है ना, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें लेटर में। तो लेटर में बात करें तो इसमें भी 3 होंगे, ठीक है। लेटर में भी होंगे 3 होंगे, ठीक है। एक होगा फॉरवर्ड, ठीक है। एक आपका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एक आपको फॉरवर्ड हो जाएगा, एक रिवर्स हो जाएगा, और इसमें आपको मिक्स रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप इसको बनाएंगे, ओके। तो इसको बनाने से पहले जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझना होगा। बेसिक कंसेप्ट आपको समझने के लिए क्या करना होगा कि अल्फ़ाबेट ABCD है, उसमें उसका प्लेस वैल्यू ध्यान रखेंगे। प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। प्लेस वैल्यू जो ABCD A to Z है ABCD, इसका आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपको याद नहीं है तो फिर गलत बात है ना। आपको ये याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू कैसे याद करना आपको हम याद करवाएंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें प्लेस वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू के बाद होता है अपोजिट नंबर, अपोजिट, है ना। ये भी आपको याद करवाएंगे हम, अपोजिट, है ना, नंबर जैसे अपोजिट कहने का सेंस है कि A है तो A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y है। इस तरह से सभी आपको अपोजिट नंबर आपको याद होना चाहिए, ओके। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे और इनका अपोजिट कैसे याद करेंगे, ठीक है। इसको याद करने का हम तरीका बता रहे हैं, कैसे याद करना है ना। देखिए इसमें कैसे याद करेंगे, ओके। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे अगर एग्ज़ाम हॉल्स में आप अगर ABCD लिखने लगेंगे तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। जैसे A B C D E F G H I J K L M, ओके। फिर N O
PQRST UVWXY एंड Z। ठीक है, तो इस तरह से आपके 26 लीटर हो गए हैं। ABCD में आपका 26 लीटर हो गया है। ठीक है, अब इसके जो वैल्यू है, प्लेस वैल्यू आपको याद करने हैं। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू कैसे आप याद करेंगे? प्लेस वैल्यू की बात करें तो हर किसी को पता होता है A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, यहाँ तक पता होता है ABC। फिर यहाँ Z का 26 पता होता है, 26, Y का 25। फिर बीच में अगर किसी को पूछ लिया जाए कि आपको बताना है S का, T का, J का और K का और P का, Q का, इस तरह का आदमी बता नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का क्या आदत होता है कि नंबर काउंटिंग याद होता है। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे नंबर काउंटिंग है ना, मान लीजिए 10 है, 10 से 12, मतलब इसमें दिख रहा है कि 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, चाहे फिर 9 से 8 कर रहे हैं तो मतलब 1 माइनस हो रहा है। इस तरह से हम लोग को नंबर बचपन से दिमाग में बैठा हुआ है। जबकि बात करें अल्फ़ाबेट ABCD है, अगर आप बोल देंगे कि अभी J और यहाँ कर देंगे M, तो कितना बढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है इसमें। ठीक है, अगर आप काउंट करने से J से JKLM, तो इसमें आपको काउंट करने टाइम लगेगा। ओके, तो क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग बनाने के टाइम क्या होता है कि आपको पहले उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आपको जल्दी इजी याद हो जाएगा। ठीक है, आप प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे? देखिए समझिए, यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बता रहे हैं। अगर बात करें कि इसको प्लेस वैल्यू याद करने का, तो सिंपल एक तरीका है, ट्रिक है। क्या ट्रिक है? ट्रिक यहाँ बात समझेंगे। ट्रिक क्या है? पहला है कि C फिलोरेक्स, CFILORU एंड X। ठीक है, इसे याद रखें कैसे? C फिलोरेक्स, C फिलोरेक्स। ठीक है, CFILO फिलो RUX, C फिलोरेक्स। अब इसे क्या करना है कि इसे 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ठीक है, इस तरह से आपको 3 का टेबल आपको याद रहना है। ठीक है, C का 3, F का 6, I का 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का 24। ये अगर याद रखेंगे तो फिर क्या कि इसके आगे पीछे का जो भी नंबर आएगा आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको y के पता नहीं y का कितना होता है, तो x बाद y आता है तो y कितना हो जाएगा? 24 बाद 25। ठीक है, x के पहले x यहाँ पे ऐसे x है। ठीक है, तो wx, तो इससे पहले क्या आता है? w आता है। w कितना हो जाएगा? फिर 23 हो जाएगा। तो इसके आप आगे या पीछे का दोनों का निकाल सकते हैं। जैसे बात करते हैं, यहाँ C है, C से पहले क्या यहाँ 3 है। ठीक है, तो 2 किसका आएगा? B का। बाद की बात करें तो बाद में आपका D आएगा, तो D का कितना होगा? 4 हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार F है, तो F के पीछे और F के आगे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? F के बाद G, तो G कितना होता है? G का 7 होता है। ठीक है, और इससे पहले कौन आएगा आपका? D, तो D का कितना हो गया? 4 हो गया। उसी प्रकार आप आगे पीछे करके निकाल सकते हैं। इस तरह से आप आगे पीछे निकाल सकते हैं। तो C फिलोरेक्स, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा एक और ट्रिक है जिसे बोलेंगे इजोटी, EZOTY। ये 5 लीटर है इजोटी। ओके, इजोटी में क्या करना है? इसमें कि आपको 5 का टेबल याद रखना है। इसमें 5, 10, 15, 20 और 25। ओके, तो इसमें इस तरह से 5 का टेबल याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ 5 लीटर आपको याद हो गया, E का 5, J का 10, T का 20 हो गया और Y का 25 हो गया। ओके, तो इस तरह से 2 ट्रिक हैं। आप चाहें इसको भी याद रखिए और इसे भी याद रखिए। ठीक है, इसे अगर इसमें कितने लीटर? 2, 4, 6, 8। अगर C फ्लोरेक्स रखते हैं तो आपको 6 लीटर इसमें आपको याद हो गया। ठीक है, 8 लीटर और 5 लीटर इसमें हो गया। तो ऐसे ही 10-12 आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ यहाँ पे कॉमन सेंस लगाते हैं। ठीक है, जैसे याद करने का तो बोलते हैं, यहाँ पे देखेंगे 7 है। ठीक है, G है, तो G में क्या होता है? 7 को लिखते हैं S। ठीक है,
आप यहाँ देखें, ध्यान देंगे यहाँ पे इस पार्ट को ऐसे करेंगे तो ये होगा 7, ठीक है। तो याद रखेंगे कि G का 7 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं H का। तो ध्यान देंगे कि पहले का जो घड़ी आता था, घड़ी में इस तरह से आता था, है ना, इस तरह से नंबर होता था, है ना, ऐसे डॉटेड रहेगा, ऐसे डॉटेड, है ना, और इस तरह से यहाँ पे टाइम शो करता था, ठीक है। तो कभी 8 बजेगा, 5 बजेगा, है ना, तो 5 बजेगा तो 5 ऐसे हो जाएगा, 5 इस तरह से ऐसे, 8 ऐसे, है ना। तो याद रखेंगे कि H जो है, अगर H में अगर इस तरह से इसको मिला देंगे, ये हमारा 8 बन जा रहा है, H हमारा 8 बन जा रहा है। तो G का 7 हो गया, H का 8 हो गया, है ना। और I know that, है ना, तो I का 9, ठीक है, I का 9। अब J है तो J का 10 रात रखिए, फिर K है तो K जैसे किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब इस बात रखेंगे, किंग्स 11 पंजाब, तो इसका 11 हो गया। इस तरह से इसको याद सकते हैं कि जैसे K है तो K में 2 डंडा ऐसे दिया है, 1 2, तो इसे 11 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वर्ड हैं जिसको याद कर सकते हैं। सिंपल से ध्यान रखेंगे, जैसे T20 मैच होता है तो T20 इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो हैं इनको याद रख सकते हैं, ओके। बाकी फिर सी फ्लोरेक्स हो गया, इजोटी हो गया, तो इनको याद करने का तरीका है। जैसे बात करेंगे आर का देखिए, आर का 18 हो गया, क्यू का 17 हो गया, पी का 16 हो गया, ओ का 15 हो गया, एन का 14 हो गया, है ना, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18 और एस का 19, ठीक है। एफ का 6, ई का 5, डी का 4, ओके। फिर यहाँ पे एक्स का 24, 23, डब्ल्यू का और भी का 22 और यू का 21, एल का 12 और एम का 13, ठीक है। तो इस तरह से इसे आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए, ओके। आप इस तरह से इसको प्लेस वैल्यू याद कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं अपोजिट, ओके। अपोजिट कैसे याद करेंगे, ओके। तो अपोजिट को याद करने के ट्रिक बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि कैसे याद करना है, ठीक है। तो अपोजिट को कैसे मानेंगे, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, है ना। इस तरह से आपको मुंह पे याद होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप एग्जाम हॉल में आप इजीली जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। जैसे ट्रिक क्या देखते हैं अपोजिट का। अपोजिट में बात करें तो जैसे ए है, ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ठीक है, ई है ना, तो ई का अपोजिट वी, ओके। और एफ का अपोजिट यू, एफ और फिर जी का अपोजिट टी, और एच का अपोजिट एस, और फिर आई का अपोजिट आर, और आई बाद फिर जे का अपोजिट क्यू, फिर के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास अपोजिट नंबर हो गए, है ना। यहाँ अगर प्लेस वैल्यू बात करें तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, और डी का 4, ई का 5, और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब देखिए यहाँ से 13 इधर हो गया और 13 इस तरफ हो गया, ठीक है। टोटल 26 लीटर है एक दूसरे का अपोजिट। अब यहाँ बात करेंगे जेड का होता है आपका 26, जेड का आपका 26, वाई का 25, और एक्स का 24, 23, और भी का 22, यू का 21, टी का 20, एस का 19, आर का 18, और क्यू का 17, और पी का 16, और ओ का 15, और एन का 14। इस तरह से ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे हमेशा ध्यान देंगे कि अपोजिट नंबर का जो सम होता है, अपोजिट नंबर जो है उनका जोड़ हमेशा 27 होगा। उनका हमेशा जोड़ क्या होगा, 27 होगा। 1 और 26 27 हो गया, 25 और 2 27 हो गया, 24 3 27 हो गया, 4 और 23 27 हो गया। तो हमेशा ध्यान देंगे कि अपोजिट नंबर का जो जोड़ होगा, है ना, हमेशा कितना होगा, 27 होगा, 27 होगा। अब देखिए, अब इसे याद करना है। अगर अभी तो सीक्वेंस आपको याद है ना। अगर डायरेक्ट जैसे बोले के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी, है ना, जे का अपोजिट क्यू, है ना।
तो अगर एग्ज़ाम हॉल में आपको सीक्वेंस दिया नहीं रहेगा तो बीच में मतलब बीच में अगर पूछ दे बीच से उठा के तो बता नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या चाहिए, यहाँ पे देखिए AZ, तो इसे रखेंगे आज, ठीक है। आज मैं जब सो के उठा, ठीक है, तो कोई बाहर से बाय कर रहा था, कर रही थी, ठीक है, कोई बाहर से खिड़की से बाय कर रही थी, ठीक है। फिर CX का 6, उस टाइम घड़ी में कितने बज चुके थे, 6 बज चुका था, ठीक है। ध्यान देना है, याद रखेंगे। आज मैंने जब सुबह AZ हो गया, आज जब मैंने सो के उठा तो खिड़की से झांका तो देखा बाहर से कोई बाय कर रही थी, ठीक है, बाय हो गया। 6, तो उस टाइम मैंने फिर घड़ी में देखा तो कितने बज चुके थे, 6 बज गए थे, ओके। फिर क्या हुआ, 6 बज गया था तो क्या हुआ, DW, दूध वाला तब तक नहीं पहुंचा था, तब तक क्या था, दूध वाला नहीं पहुंचा था, ठीक है। जब मैं सो के उठा, आज मैंने सो के उठा तो सुबह बाहर में बाय क्यों कर रही थी, उस टाइम घड़ी में 6 बज गया था, 6 बजे तक क्या था, दूध वाला नहीं पहुंचा था, ठीक है। क्या फिर EV, तो दूध वाले पे क्या लगता, इव लग गया था, ठीक है, एब लग गया था, है ना, इसको बोलेंगे एब मतलब एब लग गया था, मतलब वो गलती के कारण से उसे आदत लग गई थी, एब लग गई थी, है ना। तो दूध वाला क्या लग गया था, एब लग गया था, EV से एब, ठीक है। तो एब क्या लग गया कि फ्यू मतलब थोड़ा, फ्यू मतलब थोड़ा, FU मतलब फ्यू मतलब थोड़ा, तो थोड़े क्या लग गया था, उसे एब लग गया था, है ना। तो एब क्या लग गया कि दूध जो देता था दूध वाला, उसमें पानी कभी ज़्यादा कभी कम मिला देता था, उसको एब लग गया था, आदत लग गया था थोड़ा का, ठीक है। अब उसे लोगों ने मारना मारा उसको, है ना। तो क्या दौड़ने लगा वो GT रोड पे, GT, तो इसका देखेंगे GT रोड, तो GT रोड पे दौड़ने लगा, ठीक है। अब क्या होता है, जब उसको लोग पकड़े, है ना, तो पूछा कितना पढ़े लिखे हो, है ना, बोला कि मैं हाई स्कूल पढ़ा हूँ, कितना, हाई स्कूल, H का अपोजिट S, मतलब बोला कि हाई स्कूल पढ़ा है, ठीक है। जब लोगों ने बोला, पूछा कि कितना पढ़े, उसने बोला हाई स्कूल पढ़ा है। अब फिर लोगों ने बोला कि जब तुम हाई स्कूल पढ़े लिखे हो तो फिर तुम इंडियन रेलवे की तैयारी करो, IR मतलब इंडियन रेलवे, ठीक है। तो इंडियन रेलवे को तैयारी करने को बोला लोगों ने, ठीक है। जब तुम पढ़े लिखे हो, हाई स्कूल पढ़े लिखे हो, तो तुम इंडियन रेलवे का तैयारी करो, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे JQ, तो उसने बोला कि पहले वो ट्रेन में सफर करता था, लोगों का जेब काटता था, तो क्या पहले वो जेब कतरा बन चुका था, क्या बन चुका था, जेब कतरा, ठीक है। JQ मतलब जेब कतरा, ठीक है। तो क्या बन चुका था, जेब कतरा बन चुका था। अब उसके बाद, ठीक है, लोगों ने बोला कि जेब कतरा तुम बने हो, है ना, तुम साथ में कमला पसंद भी खाते होगे, है ना। तो उसने बोला कि मैं ट्रेन में जब जेब कतरा करता था तो कमला पसंद खाता था, ठीक है। तो कमला पसंद, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, कमला पसंद, या फिर बोल सकते हो कमला पसंद याद रख सकते हो, या इसको बोल सकते हैं, इसको सजा क्या दिया जाएगा, काला पानी का, ठीक है, कमला पसंद या काला पानी, ठीक है, काला पानी ऐसा रख सकते हैं इसको, ठीक है, कमला पसंद या काला पानी, ठीक है। तो जो भी याद करना आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए काला पानी, ठीक है, काला पानी, तो लोगों ने बोला कि इसको काला पानी का सजा दो, ठीक है। तो फिर क्या लोगों ने बोला कि काला पानी की सजा, तो इसको जेल में बंद करके, हाँ, बोला कि तुम जाओ वहां पे मौज लो, काला पानी का मौज लो, ठीक है। तो LO से लो, क्या लो, मौज लो, काला पानी का मौज लो, सजा लो, ठीक है। तो फिर बोला यहाँ मन से, ठीक है, यहाँ MN से मन हो गया, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है, क्या याद रखना है, फिर से बता रहे हैं आपको मैं, ठीक है। आज मैं जब सुबह सो के उठा तो बाहर खिड़की से कोई बाय कर रही थी, उस टाइम मैं घड़ी में देखा तो
6 बज चुके थे, दूध वाला तब तक नहीं पहुंचा था। दूध वाले पे एव लग चुका था, दूध वाले पे क्या लग चुका था, एव लग चुका था, फ्यू थोड़ा थोड़ा एव लग चुका था उस पर, ठीक है। एव लगा तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने उससे दौड़ाया, तो उसने दौड़ लगा जीटी रोड पे, ठीक है। जब लोगों ने उसको पकड़ा तो उससे पूछा कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है ना, तुम ऐसा गलती क्यों करते हो, है ना। उसने बोला कि हाई स्कूल पढ़े हैं। हाई स्कूल पढ़े तो लोगों ने बोला कि जब हाई स्कूल में पढ़े लिखे हो, है ना, तो फिर तुम इंडियन रेलवे की तैयारी करो। तो इंडियन रेलवे का यहाँ पे हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, ठीक है। तो इंडियन रेलवे की तैयारी तो उसने बोला कि मैं पहले जेब कतरा था, क्या था पहले, जेब कतरा था, और यहाँ पे जेब कतरा हो गया, ठीक है। तो जेब कतरा था तो लोगों ने बोला कि नहीं, अब तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, तो तुमको काला पानी का सजा देंगे, ठीक है। तो काला पानी की सजा में जाके आप मौज लो तुम, लोगों ने बोला कि तुम काले पानी की सजा में जाकर तुम वहां मौज लो अब, ठीक है। मौज लो, मन से लो, ठीक है। तो LO से लव हो गया, LO और MN से मन हो गया। इस तरह से आप इसको शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, अपोजिट नंबर्स, ओके। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, अपोजिट नंबर। तो हमारा हो गया प्लेस वैल्यू याद, प्लेस वैल्यू और अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर, ठीक है, अपोजिट नंबर। तो ये हमारा दो मेन जो है यही है, इसी पे आपका कोडिंग डिकोडिंग सारा टिका हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्टार्टिंग करते हैं लेटर कोडिंग, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 1, ओके। टाइप 1 की बात करें, ओके, तो टाइप 1 में आपका है लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग, ओके। लेटर कोडिंग में आपको बताएं कि इसमें 3 टाइप हैं, ठीक है, इसमें 3 टाइप हैं। पहला जो आपका टाइप है, पहला है फॉरवर्ड, ठीक है, क्या है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कोडिंग, ओके। फॉरवर्ड कोडिंग में यहाँ समझेंगे कि कैसे क्या बात है। फॉरवर्ड कोडिंग कहने के सेंस है, मान लीजिए कोई कोड दिया है, ठीक है, कोई कोड दिया है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कोड है, जैसे मान लेते हैं कोई कोड है ABCDE, ठीक है। ABCD आपको कोई कोड दिया हुआ है, ठीक है, कोड दिया हुआ। अगर इसे लिखा जाए, अगर इसे लिखा जाए, इसका कोड यहाँ पे, इसका कोड यहाँ पे, इसका कोड यहाँ पे, और सबका कोड सेम लिखा जाए, ठीक है। जैसे कोड लिखते हैं, मान लीजिए A यहाँ पे है, ठीक है, A है, A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, 2 3 4 5 प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। अब क्या करना है कि इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं फॉरवर्ड में, है ना, तो फॉरवर्ड में क्या होगा, मान लीजिए 1 है, फिर यहाँ पे C आ जाए, एक बाद यहाँ 3 कर दें, मतलब C का मतलब +2 कर रहे हैं, ठीक है, +2 इसमें, +2 इसमें, +2 इसमें और +2 इसमें, ठीक है। जैसे 2 और 2 4, 4 किसका होता है, 4 होता है D का होता है। 3 2 5, 5 किसका होता है, तो 5 किसका होता है, 5 होता है E का होता है। फिर यहाँ पे 4 और 2 6, 6 किसका होता है, तो F का 6 होता है। अब 5 और 2 7, 7 किसका होता है, तो G का होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है ना, इसका वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ABCDE को लिखा जाता है CDEFG, ठीक है, मतलब A का वैल्यू C, B का वैल्यू D, C का वैल्यू E और D का F और E का G। ये आपका फॉरवर्ड हो गया, ये आपका फॉरवर्ड हो गया, मतलब इसका जो A को C लिखा गया, B को D लिखा गया, C को E लिखा गया, ये आपका फॉरवर्ड है, ठीक है। अब वही बात करते हैं, फॉरवर्ड हो गया। फॉरवर्ड के बाद आपका आता है रिवर्स, आपका रिवर्स आता है। तो रिवर्स किसके बोलेंगे, सेकेंड टाइप आपका आता है रिवर्स, रिवर्स कोडिंग, ओके। तो रिवर्स कोडिंग कैसे करेंगे, रिवर्स कोडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए। रिवर्स कोडिंग में मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ABCDE दिया हुआ है ना। अब क्या है कि रिवर्स में क्या आपको क्या होगा, उल्टा, जैसा लगाते हैं ना रिवर्स गियर, मतलब पीछे की ओर, है ना, उल्टा। ठीक है, देखिए ABCDE दिया हुआ है ना, तो इसका कोडिंग जैसे करते हैं EDC
बी ए, मतलब क्या हो रहा है, हम उल्टा जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, मतलब ए रिवर्स हो गया, ई को ई लिखा गया यहाँ से, डी को डी यहाँ लिखा गया, इसको यहाँ से वहाँ कर दिए, बी को यहाँ कर दिए और ए को यहाँ कर दिए, मतलब जो शुरू में था उसको लास्ट कर दिए, सेकेंड लास्ट में था इसको यहाँ कर दिए, मतलब ये आपका रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। ओके, ये आपका दूसरा टाइप हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरा में आता है क्रॉस। क्रॉस कैसे करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे। तीसरा टाइप आता है क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। क्रॉस कोडिंग कहने का सेंस मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये वर्ड दिया हुआ है आपके पास, है ना। एक चीज ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे फॉरवर्ड में क्या है, फॉरवर्ड में यहाँ पे क्या है कि यहाँ प्लस भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। ये नहीं कि हमेशा +2 होगा चाहे -2 होगा, इसका सीरीज ऐसे भी बन सकता है। फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका सीरीज -1 +2 -1 +2 ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। +2 +3 +4 ऐसे भी बन सकता है, +5 +6 ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो आपको वहां देखना है कि सीरीज कैसे बन रहा है, इसमें डिफरेंस कैसा हो रहा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड में हमेशा इस वर्ड का यहाँ पे होगा, इस वर्ड का यहाँ पर वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें जो सीरीज बनेगा कभी माइनस का कभी प्लस का, है ना। तो इस तरह से आपको बनेगा। वैसे ही सेम रिवर्स, ठीक है। तो रिवर्स में आपको क्या है कि रिवर्स मान लीजिए यहाँ पे है, इस वर्ड का यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है रिवर्स का भी, ठीक है। इस वर्ड का यहाँ पे माइनस किया और इस वर्ड को यहाँ पे किया है ना। तो इसमें भी ऐसे रखना है, ठीक है। बात करें क्रॉस का, ठीक है। क्रॉस में क्या है कि आपस में दूसरे से क्रॉस करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस वर्ड को यहाँ पे लिख दिया, बी को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया, सी को एट तो उतार दिया और डी को ऐसे क्रॉस कर दिया, ई को यहाँ कर दिया और डी को यहाँ कर दिया। इस तरह से क्रॉस कर सकता है। क्रॉस में क्या है कि इसमें ऐसे भी कर सकता है, एक तरीका ये हुआ क्रॉस करने का। दूसरा तरीका क्या है, आपस में क्या करेगा कि इसको यहाँ पे चेंज कर देगा, इसको यहाँ पे चेंज कर देगा, इसको सेम उतार देगा, है ना। तो क्रॉस में आपको दिमाग लगाना है कि उसको किस तरह से भी क्रॉस कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपस में इसको क्रॉस कर देगा, आपस में दोनों यहाँ क्रॉस कर देगा, ई को सिंपल ई उतार देगा यहाँ पे, है ना। सी यहाँ, डी यहाँ, ए और बी, तो इस तरह से भी कर सकता है ना। तो टोटल 3 टाइप हो गए, ठीक है।